दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल बिल। हाल ही में जो फिक्की और क्वेश का सर्वे सामने आया था, जिसकी चर्चा हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं कि इसने सरकार की आर्थिक सोच को किस तरह से आईना दिखाने का काम किया। इस सर्वे में ये पता चला कि पिछले 4 वर्षों में कुछ कारपोरेट घराने जिनका मुनाफा 4 गुने तक बढ़ा 4 वर्षों में, लेकिन उन्होंने अपने वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाने में, अपनी वर्कर्स की आर्थिक स्थिति सुधारने में उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। इसके बावजूद भी अगर उन्होंने कोई वर्कर्स की थोड़ी वेतन स्थितियों में सुधार भी किया तो वो नाम मात्र का था। जिस अनुपात में उनको मुनाफा हुआ उस अनुपात में उन्होंने वो उसको जो है अपनी जो उनकी अपनी आर्थिक स्थिति सुधरी उसको वो अपनी समृद्धि को वर्कर्स के बीच में शेयर करने में उन्होंने कोई रुचि नहीं की। और ये इस बात को बताता है कि कुछ चोटी के कारपोरेट जो है उनकी हैसियत बढ़ जाने को देश की अच्छी शानदार आर्थिक सेहत के रूप में प्रस्तुत करना कितना बड़ा फरेब है। देश की आर्थिक सेहत सुधारने का मतलब या देश की आर्थिक सेहत ऊंचाई पर पहुंचाने का मतलब तो इससे है कि देश के आम लोगों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है, उनकी देश की पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी है। लेकिन उसमें देश पीछे ही है। तो ये जो तरीका है सरकार का, मौजूदा सरकार का, और उसी तरीके के लोग इसकी आलोचना हो रही कि वो कुछ जो है अपने उसके वो खड़े कर देना चाहती, कुछ चोटियाँ खड़ी कर देना चाहती हैं समृद्धि की, और उसके आधार पे वो ये प्रस्तुत करना चाहती कि हमने देश की सुधारनी, जबकि देश की आर्थिक स्थिति तो बहुत ख़राब है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रही है, बल्कि कहीं कहीं तो वो घटती हुई सी नज़र आ रही। बहरहाल इस पर हम चर्चा कर चुके। आज फिर जो देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सरकार के जो दावे हैं उसको झुठलाने वाला एक तत्व आज फिर एक सामने आ गया, और वो भी विश्व बैंक के माध्यम से सामने आया। विश्व बैंक की रिपोर्ट को आसानी से सरकार नकार भी नहीं सकती, वरना तो सरकार ने, मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही जिनकी अपनी साख है, ऐसी जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के अगर देश के बारे में कोई अगर प्रतिकूल मूल्यांकन सामने आता है तो वो ये बता देते कि हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, हमारी आर्थिक प्रगति को जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही। और जो विरोधी नेता इस आधार पर सरकार को कटघरे में खड़ा करके उससे जवाब मांग रहे होते, उनको बता देते कि वो उन एजेंसियों के साथ में उनकी सांठगांठ है और वो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। उन एजेंसियों के आंकड़ों के आधार पर, उन एजेंसियों के निष्कर्षों के आधार पर हमसे जो है जवाब मांगने का उपक्रम करके वो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। अब ये कितनी धूर्ततापूर्ण सरकार की ये दलील है अपने आप को बचाने के लिए। अब पूरी दुनिया एक गांव में बदल चुकी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो अब तो फिर पूरे दुनिया भर में ऐसी एजेंसियां जन्म लेंगी जो एजेंसियां हर देश का मूल्यांकन करें कि वहाँ लोकतंत्र की स्थिति क्या है, कैसी, वहाँ प्रेस फ्रीडम की स्थिति कैसी है, वहाँ आम आदमी के अधिकारों की स्थिति कैसी है, वहाँ पर जो है सामाजिक सौहार्द की स्थिति कैसी है, वहाँ की जो है आम लोगों की जो है आर्थिक स्थिति कैसी है। इन सब पर वो रेटिंग भी करती हैं एजेंसियां, और इनके आधार पर वो जो है मूल्यांकन करती हैं। और कई एजेंसियां ऐसी हैं कि इन स्थितियों में वो जो है वो इसके लिए काम कर रही हैं कि वो दूसरे धंधों से बहुत ज़्यादा उन्होंने मुनाफा, उनको एजेंसी को चलाने वाले लोग दूसरे धंधों से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वो अपने मुनाफे का एक हिस्सा ऐसे देशों में जहाँ स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, उन देशों में स्थितियाँ सुधारने के लिए, वहाँ लोकतंत्र की स्थिति सुधारने के लिए
वहाँ पे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थिति सुधारने के लिए, लोगों की पर कैपिटा स्थिति सुधार, पर कैपिटा आमदनी बढ़ाने के लिए, वहाँ श्रमिकों की हालात सुधारने के लिए, वहाँ पर जो है अगर सामाजिक विभेद की स्थितियाँ अगर खतरनाक रूप ले रही हैं तो उसे सुधारने के लिए वो पैसे वो अपने जो उनके पास में पूंजी हो उसमें से एक हिस्सा वो अपने उसमें से इसी बात पे खर्च करती है। उनका वो इसमें अपना एक सामाजिक कर्तव्य समझती है, तो उनको सिरे से ये कह के नहीं निकाला जा सकता। वो तो कई देशों का इस तरह से मूल्यांकन कर रही है, और उसके मूल्यांकन की चपेट में अगर भारत भी आ जाता है तो ये कह के कि नहीं भारत के अकेले विरोध में आ रहा है, उसको साजिशन उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश किया जाए कि अकेले भारत के बारे में वो ऐसा विद्रूप चित्रण कर रही हैं क्योंकि वो भारत की तरक्की से चल रही हैं। तो ये नहीं बताते कि नहीं, वो तो कई देशों के बारे में जहाँ जहाँ उनको लगता है स्थितियाँ खराब हैं वहाँ पर जो है वो अपने उस मूल्यांकन को बेनकाब कर रही हैं सारी दुनिया के सामने, और साथ साथ में वहाँ पर वो उन एजेंसी को मदद कर रही हैं जो उस देश की स्थितियाँ सुधारने में जो सहायक हो सकती उन एजेंसियों की मदद कर रही। तो उसमें जो है उसको उसे लेके और उसे उन एजेंसियों को खारिज करने के लिए और ये जो है उनको देश विरोधी षड्यंत्र का ऐसा बताने के इस प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि देश में होगा। आप ये होगा जैसे जैसे आपको वैश्विक संस्थाओं की जो वैश्विक मूल्यांकन करने वाली वैश्विक संस्थाएं हैं उनका मूल्यांकन अगर आपके प्रतिकूल आता है तो आपको उसका स्पष्टीकरण देना होगा, जो वाजिब स्पष्टीकरण, और साथ साथ में आपको ये फिर जो है उनसे सबक लेके और खुद सरकार को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने तरफ से भी जो है ऐसा उपक्रम करें जिससे ये जो विसंगतियाँ पैदा हो रही इनका निराकरण हो सके। बहरहाल अब विश्व बैंक की तो अपनी एक साख है, विश्व बैंक को तो एकदम सरकार सिरे से नकार नहीं सकती। तो अब विश्व बैंक ने जो भारत में जो सरकार का दावा है कि हम किस तरह से कितने ट्रिलियन की व्यवस्था हुई और कैसे हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, आज उसका बहुत ही बेरहमी से भारत के इस दावे का पोस्टमार्टम कर दिया है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में जो अब ये कहते हैं कि नहीं हम 2047 तक मोदी सरकार ने ये दावा किया कि हम वो विकसित देश बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि विकसित देश के रूप में भारत के लिए विकसित देश बनने के मामले में अभी अब बहुत कम समय बचा है और उसे बड़े सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। और उन्होंने ये बताया, विश्व बैंक ने ये बताया अपने मूल्यांकन में कि भारत की स्थिति है क्या, जो कह रहा है कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। तो उन्होंने बताया कि भारत की स्थिति तो बहुत ही सोचनीय है। वो केवल वो विश्व बैंक ने भी इशारा किया कि चंद जो कारपोरेट घराने है उनकी बढ़ती समृद्धि के आधार पे आप जो है ये दावा नहीं कर सकते कि नहीं देश समृद्ध होगा। इनका देश के भारत की अर्थव्यवस्था तो अब स्थिति भारत की ये है कि अर्थव्यवस्था का इस आधार पर मूल्यांकन मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कुछ समय पहले पर कैपिटा इनकम के आधार पर अमेरिका और भारत की तुलना की गई। तो अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम थी वो $37,600 प्रतिवर्ष थी और भारत में वो जो है केवल $2,393 प्रतिवर्ष थी पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय केवल इतनी थी। तो प्रति व्यक्ति आय में भारत कितना पीछे है और कहता है कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। जब आपके यहाँ पे लोगों की आर्थिक स्थिति अभी इतनी पिछड़ी हुई है अमेरिका की तुलना में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम 5वें नंबर की ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गए। आखिर आपके प्रयास और आपकी नीतियाँ ऐसी इस तरह की क्यों नहीं बन पा रही जिससे ये जो पर कैपिटा इनकम के मामले में जो इतनी बड़ी खाई है विकसित देशों के मुकाबले, उस खाई में सुधार हो।
विश्व बैंक में बताया कि भारत तो बहुत लंबे समय से लगातार अल्प आय वाले देश की श्रेणी में बना हुआ है, जबकि पिछले 34 वर्षों में 34 देश ऐसे हैं जो मध्य आय वर्ग वाले देशों में शुमार थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को उच्च वर्ग वाले उच्च वर्ग वाले दर्जे में अपने आप को शुमार करा लिया है। ये उनकी स्थिति, इसको कहते हैं तरक्की। 34 देशों की तुलना में अभी अल्प आय वाला देश है, माने गरीब देश है भारत, और आप कह रहे हैं कि हम 5वें नंबर की ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई। उन्होंने कहा कि अगर आर्थिक सुधार भारत ने जिन बड़े सुधारों की जरूरत है वो यदि नहीं कर पाया तो अमेरिका से अब पहले नंबर या दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना तो दूर है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का जो आकार है उसका केवल 1/4 बनने में भारत को अभी 75 वर्ष लग जाएंगे। 2047 की तो बात छोड़ दीजिए। तो विकसित देशों भारत को विकसित देश बना देने का, विकसित देशों की पंक्ति में ले जाकर खड़े कर देने का, और बहुत जल्दी विकसित देशों के शिखर पे विकसित देशों की पंक्ति में भारत को शिखर में पहुंचा देने की जो ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, इन ख्याली पुलाव में कोई सच्चाई नहीं। और ये चाहे वो फिक्की तो हमारी खुद की संस्था है, और फिक्की का जो सर्वे है उसको तो बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार ने भी रंगराजन ने भी संज्ञान में लिया, और उन्होंने भी अपने कारपोरेट जगत से कहा है कि वो अपनी समृद्धि को उसमें बांटना सीखें अपने कर्मचारियों में, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। तो ये उसने कहा है। तो अब पूरी बात इस बात पे जाती है कि आर्थिक समृद्धि, अगर आपको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में एक पुख्ता दावा करना है कि अर्थव्यवस्था में हम सुधार कर रहे हैं, और उसमें और उसके वो आपकी एक ईमानदार कोशिश अगर ये इस मामले में है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार के विकसित देशों की पंक्ति में पहुंचाएं, तो आपको जो है आपको वो मानक अपनाने पड़ेंगे पर कैपिटा इनकम का। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने की सोचनी पड़ेगी, पूंजी का केंद्रीकरण करेंगे, और चहेते उद्योगपतियों को माला माल करना, उन्हें दुनिया के सबसे बड़े रईसों की पंक्ति में कर देना, इससे बात नहीं बनेगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। और अगर सरकार इसके बावजूद भी इस पर आमादा रह रही है तो वो दूसरों पे विपक्ष पर ये आरोप लगाने की बजाय खुद अपने गिरेबान में जाके कि उसकी कहीं उसकी देशभक्ति तो स्पष्ट रूप से उसमें तो खोट नज़र नहीं आता, वो विपक्ष की देशभक्ति में खोट ढूंढ रही है इस माध्यम से कि वो पता चला कि जॉर्ज सोरोस के निष्कर्षों के आधार पे वो बोल रहे हैं, वो पता चला कि और जो है अमेरिका में अगर मुकदमा कायम हो गया वो बोल रहे हैं। हिंडनबर्ग ने जो खुलासे किए हैं कि किस तरीके से सरकार नाजायज़ तरीके से देश के लोगों के आर्थिक हितों की कीमत पर एक कारपोरेट को बढ़ाने के लिए हर तरीके के अनुचित तरीके हर तरह से अनुचित तरीके के अपना रही, तो उनको उसको और इनको इस आधार पर सरकार को स्पष्टीकरण अगर मांगा जाए तो विपक्ष की राष्ट्रभक्ति में वो खोट दिखाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन ये जो बताता है विश्व बैंक का लगातार जो आ रही है प्रमाणिक एजेंसियों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविकता जो सामने आ रही है वो वास्तविकता ये बताती है कि ये अपने आप नहीं हो रहा है, क्या किसी दुर्भाग्य के कारण नहीं, या कोई आपदा के कारण भारत में आम आदमी की स्थिति आय के मामले में इतनी दुबली बनी हुई नहीं, बल्कि इसके पीछे सरकार की अपनी सोच है कि वो उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं कि आम आदमी की आर्थिक सेहत सुधरे, पर कैपिटा इनकम सुधरे, रोजगार के अवसर बढ़े, इसमें उसकी और लोगों को जो है बहुत सस्ते में जो उपयोगी सुविधाएं हैं और जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो जो है उनको पूरा किया जा सके। इस मामले में
सरकार की कोई रुचि नहीं है। और इस मामले में अगर वो आम आदमी के हितों से विमुख हो, से आम आदमी के हितों की कीमत पर अगर वो अगर अपने चंद कारपोरेट जो अपने चहेते कारपोरेट हैं उनको बढ़ावा देने में मशगूल बनी रहती है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि दूसरों की देशभक्ति में खोट नहीं, खोट उसकी देशभक्ति में है। और फिर जो वो उनको राष्ट्रद्रोही दूसरों को ठहराने की कोशिश कर रही, वो भले ही उसको जो है कहा ना जाए, लेकिन उसकी अपनी करतूत ये जाहिर करती है कि वो असलियत में राष्ट्रद्रोह का काम वो खुद सरकार कर रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले अपने उन नए दर्शकों से जिन्होंने पहली बार हमारे चैनल को देखा है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और उन्हें आज का ये वीडियो पसंद आया है और वो चाहते हैं कि हमारा हर वीडियो उनको देखने को मौका मिले, तो उनसे हमारा अनुरोध ये है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन जो घंटी का आकृति का बटन होता है उसको दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो हम इस चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन आप तत्काल पहुंच जाया करें। और ख़ुद तो ऐसा करें ही, हमारी मदद के लिए अब वो जो और हमारे हमसे सहयोग करने के लिए वो अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को और मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और जो हमारे ऐसे पुराने दर्शक जिनकी मेहरबानी हमारे ऊपर लगातार बनी हुई है, उनसे हमारा कहना यह है कि वो आज के इस वीडियो को भी हमेशा की तरह खुद भी लाइक और शेयर करें और अपने मित्रों, संबंधियों और घर के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और अंत में यह भी कि जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में अपने आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।